प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पंजाब से पास्टर कैलाश मसीह हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया ताकि मैं परमेश्वर की आवाज़ को और परमेश्वर के सामर्थी वचन को आपके साथ बांट सकूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर दिनेश चावला जी के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को उनकी कलीसिया, उनकी सेवकाई तक पहुंचा सकूं। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, और मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं पंजाब से, और यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं ताकि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। आज जब चारों तरफ संसार में महामारी है और पूरी तरीके से बंद पड़ा है, लोग परेशानी में हैं, लेकिन मैं इन बातों के बीच में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और वो इस महामारी में भी आपको आशीष देने की ताकत रखता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक बात बांटना चाहता हूं कि खुदावन के कलाम में जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो वहां भी महामारियां आई, पर खुदावन के कलाम में एक बात लिखी है कि मिस्रियों पर तो उन महामारियों का असर हुआ, पर इजरायलियों पर उनमें से किसी भी महामारी का कोई असर नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के लोगों, आप डरे ना, आप अपने ध्यान को अपने यहोवा परमेश्वर पे लगा के रखें और मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया की कोई महामारी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि बाइबल बताती है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में वास करता है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। तो आइए आज खुदावन के कलाम में से हम निकालेंगे दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि दानियल ने अपने मन में एक डिसीजन, एक फैसला लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और राजा का दाख मधु पीकर यानी शराब पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज जब मैं खुदावन के कलाम से आपके बीच में बांटने जा रहा हूं तो आप एक बात को ध्यान से सुनिए जिस पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जो मसीह जीवन है वो एक डिसीजन यानी कि फैसले के साथ चलने वाला जीवन है। विदाउट डिसीजन यू कांट वॉक विद गॉड। आप बिना फैसले के परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पुराने नियम से ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर ठहरा है और आज भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े कामों को कर रहा है। और परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आपकी जगह पर फैसला या डिसीजन नहीं लेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और मसीह जीवन की जो आशीषें हैं वो डिसीजन पर यानी फैसले पर निर्धारित हैं। आप किस प्रकार का फैसला लेते हैं, आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वचन को बांट रहा था। एक गलत फैसला आपके जीवन में एक गलत शुरुआत लेके आ सकता है, पर एक सही फैसला आपके जीवन में एक सही शुरुआत को लेकर आ सकता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इसी प्रकार अगर आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मसीह जीवन में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मसीह जीवन में अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन का डिसीजन जो है और फैसला जो है वो सही होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने गलत डिसीजन लिए और खुदावन के कलाम में लिखा है वो अपने ऊपर समस्याओं को लेकर आए, बीमारियों को लेकर आए और अपने ऊपर मौत को लेकर आए। और बाइबल में बहुत सारे लोगों ने एक सही फैसले किए। जब उन्होंने सही फैसले किए वो अपने ऊपर आशीषों को लेकर आए, अभिषेक को लेकर आए और बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन गए।
हाँ परमेश्वर के लोगों, अब आप जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, पर आपकी जगह पर डिसीजन या फैसला नहीं लेगा, वो आपको लेना है। और एक और बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में आगे बढ़े, आपका डिसीजन अगर आप संसार की सोच के मुताबिक है, या आपका डिसीजन शारीरिक अभिलाषा के अनुसार है, आपकी इच्छा के अनुसार है, तो आपके जीवन में शैतान काम करेगा। पर अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब भी कोई डिसीजन या फैसला लेते हैं, आप एक बात को ध्यान से देखें कि क्या ये डिसीजन, क्या ये फैसला परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, क्या ये डिसीजन, क्या ये फैसला परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है। अगर है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य और इच्छा के बीच में बने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, जब डैनियल की किताब में हम पढ़ रहे थे, लिखा डैनियल ने अपने मन में फैसला कर लिया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यहां एक खास बात लिखी है कि दानियल ने अपने मन में फैसला किया है। सुनिए ध्यान से, जब आप बुक ऑफ दानियल पढ़ते हैं, दानियल की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां एक बात देखेंगे कि उस समय पूरे संसार में बाबिलोन का राज्य था, उसके बाद रोम का राज्य आया। और जो बाबिलोन का राज्य था, उसका पूरे संसार में, जब बाबिलोन का राज्य था पूरे संसार में, तो उसका जो राजा था उसका नाम नबूकदनेस्सर था। और नबूकदनेस्सर बहुत सारे यरूशलेम से जवानों को गुलाम बनाकर लाया था। दानियल उनमें से एक था, शद्रक मेशक भी वहीं थे, और यहां वो गुलामी में है। और राजा का हुक्म है कि सब जवान मेरी शराब भी पिएंगे और मेरा भोजन भी खाएंगे, और उसके बाद वो राजा के सामने पेश होंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि दानियल ने अपने मन में फैसला किया, वो ना राजा का भोजन खाएगा और ना राजा की शराब पिएगा। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में जब चारों तरफ समस्याएं हैं, अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास एक सही फैसला, सही डिसीजन होना बहुत ही जरूरी है। हाँ परमेश्वर के लोगों, यहां दानियल फैसला करता है, डिसीजन लेता है। देखिए, अगर आप मसीह जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, तो यहां दानियल अपने मन में फैसला करता है। अगर मैं और आप होते तो हम शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाते, याजकों को और भी गुलामों को बुलाते, भैया बताओ मैं क्या ये करूं या ना करूं। आज बहुत सारे लोग हैं खुद से फैसला नहीं लेते, वो दूसरों की सलाह लेते हैं, भैया ये करूं या ना करूं, ऐसा करना चाहिए या वो करना चाहिए, अगर तू चर्च जाएगा तो मैं भी चर्च जाऊंगा, अगर तू नहीं चर्च जाएगा तो मैं भी नहीं चर्च जाऊंगा, अगर तू प्रार्थना करेगी तो मैं भी करूंगी, अगर तू उपवास रखेगा तो मैं भी रखूंगा। आप हमेशा मसीह जीवन में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आप दूसरों को फैसले पर निर्धारित है। लेकिन दानियल ने किसी की सलाह नहीं ली। लिखा है दानियल ने अपने मन में फैसला किया है कि वो राजा का भोजन नहीं खाएगा, वो राजा की शराब नहीं पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन जो है वो आपका जीवन है। आपको अन्य जातियों से इसकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने रिश्तेदारों से इसकी, हाँ अगर वो मसीह में है तो उनकी जरूर सलाह लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आपको जो परमेश्वर का आत्मा गवाही करता है, आपको उसका फैसला लेना आपके जीवन के लिए, खुद का जीवन के लिए लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपका फैसला जो होना चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। यहां दानियल गुलामी में है, और दानियल ने अपने मन में फैसला कर लिया कि वो राजा की शराब नहीं पिएगा, राजा का भोजन नहीं खाएगा, क्योंकि इससे वो अपवित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज जब लॉकडाउन चल रहा है, आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कई प्रकार की समस्या है, इस समय
हमें परमेश्वर में बढ़ना है और वो बढ़ सकते हैं आप सही फैसलों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको फैसला करना है, मैं प्रार्थना करूंगा। आपको फैसला करना है, मैं उपवास करूंगा। आपको फैसला करना है, मैं अपने पास्टर के साथ जुड़ा रहूंगा। आपको फैसला करना है, मैं अपने चर्च में भी साथ बना रहूंगा। बिल्कुल आपका फैसला। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका फैसला देखकर ही आपके जीवन में काम करता है, आपका डिसीजन देखकर। पर आपका डिसीजन अगर खुदा के कलाम के अनुसार है तो खुदा आपके जीवन में काम करेगा। अगर आपका फैसला शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार है, दुनिया के अनुसार है, संसार के अनुसार है, तब शैतान आपके जीवन में काम करने लगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका डिसीजन कौन सा है। अगर आपका डिसीजन खुदा का कलाम और खुदा की इच्छा के अनुसार है तो परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपका फैसला इन दिनों में क्या होता है? क्या फैसला कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, आप वचन में बढ़ेंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आपका डिसीजन कोई दूसरा नहीं लेगा, आपका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, ये आपको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां दानियल ने फैसला किया। मैं सोचता हूं कि जब उसने फैसला किया तो सब लोगों को पता लग गया होगा। दानियल रोटी नहीं खा रहा, दानियल शराब नहीं पी रहा, तो मैं सोचता हूं सब लोग उसके पास आएगा और दानियल, अब तुझे पता है नबूकदनेस्सर दुनिया का राजा है, क्या तुझे राजा से डर नहीं लगता? उससे बोला, हाँ मुझे राजा से तो नहीं डर लगता, पर मुझे राजाओं के राजा से डर लगता है। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके डिसीजन, जिनके फैसले आपके ऊपर आते हैं ताकि आप उसे माने, लेकिन दानियल का फैसला राजा का फैसला नहीं था, पर डैनियल का जो फैसला था वो राजाओं के राजा का फैसला था। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बोला, मुझे राजाओं के राजा से डर लगता है, मुझे उसका फैसला मानना अपने जीवन में, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना, मुझे राजा की आज्ञा का पालन नहीं करना, मुझे राजाओं के राजा की आज्ञा का पालन करना। हाँ, परमेश्वर के लोगों, कई बार हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी बातें आए, हमें गलत लोगों के साथ समझौता नहीं करना है, वहां हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसला करना है। दूसरी बात, हो सकता है उसके लोगों ने बोला, क्या तू नहीं जानता कि तू नबूकदनेस्सर का गुलाम है, तेरे लोग उसके गुलाम है, तेरा शरीर उसका गुलाम है। तो दानियल ने बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं उसका गुलाम हूं, मेरे लोग उसके गुलाम है, मेरे शरीर उसका गुलाम है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा आत्मा उसका गुलाम नहीं है, मेरा आत्मा मेरे परमेश्वर का गुलाम है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपका आत्मा आपका परमेश्वर का आत्मा आपको फैसला लेना है ताकि आपका आत्मा स्वर्ग में पहुंचाया जाए, आपका आत्मा शुद्ध हो जाए, आपका आत्मा छुटकारा पा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बोला, तू जानता नहीं कि नबूकदनेस्सर तुझे मारने की ताकत रखता होगा, तुझे उससे डर नहीं लगता? उससे बोला, मैं उससे नहीं डरता हूं जो मेरे शरीर को मारने की ताकत रखता है, पर मैं उससे डरता हूं जो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को मारने और दोनों को बचाने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इसीलिए लिखा है, दानियल ने अपने मन में फैसला कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का जीवन एक फैसले का जीवन, एक डिसीजन का जीवन था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आपका जीवन एक फैसले का जीवन, एक डिसीजन का जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका जब सही फैसला होता है, आपको मालूम क्या होता है? परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब एक सही फैसला या सही डिसीजन करेंगे, लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने फैसला कर लिया कि वो राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उन्हें आग के भट्टे पे जाना मंजूर था, पर वो नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि उनको पता है ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी कमर को झुकाना है बस, और ज्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला किया, हम झुकेंगे नहीं, हम गलत बात से समझौता नहीं करेंगे, हम शैतान के आगे नहीं झुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सर झुकेगा तो अपने परमेश्वर के आगे। और आपको मालूम है, वो फैसला
परमेश्वर के वचन के अनुसार था। मैं सोचता हूं बाइबल में लिखा है जब तुरही बज रही थी तो वहां थोड़ा सा तो झुकना था। सब झुक रहे हैं, ये तीनों नहीं झुक। किसी ने आके पूछा, भाई आपकी कमर दर्द हो रही है, आप क्यों नहीं झुक रहे, आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला, भाइयों हमारी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला, प्रॉब्लम ये है, जब हम छोटे छोटे थे तो हम सबत के दिन स्कूल में जाते थे तो वहां में व्यवस्था पढ़ाई जाती थी और व्यवस्था में 10 आज्ञा थी। हाँ, 9 का तो पता नहीं, पर पहली हमें अच्छी तरह याद है, वो हमारे अंदर घुसी हुई है, वो हमारे दिमाग में घुसी हुई है, वो हमारे जीवन से नहीं निकलती। उन्होंने पूछा, वो पहली आज्ञा क्या थी? उन्होंने बोला, वो पहली आज्ञा ये थी, वहां लिखा है कि तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और तो उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में बस ये समस्या है, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग, इन दिनों में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, पर आपको एक फैसला लेना है, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हो गए तो कलाम में लिखा, जब वो आग में गए तब परमेश्वर उनके साथ आग में खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आप जब खुदावन के कलाम में खड़े हो जाएंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, हर समस्या में आपके साथ। और जब वो खड़ा होता है तो आपको मालूम क्या होता है? आग जो है वो एयर कंडीशन बन जाती है, वो आग आपको जला नहीं सकती, शेर आपका नुकसान नहीं कर सकते जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहा है, पर आपका सही फैसला होना चाहिए। आपका फैसला जो है, आपका डिसीजन है, वो हो जो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा फैसला लीजिए आज का अपने जीवन में। आप अपने चर्च के साथ खड़े हो जाइए, अपने पास्टर के साथ खड़े हो जाइए, ऐसा फैसला लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लिखा, दानियेल ने सही फैसला किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने सही फैसला किया। जब आप सही फैसला करते हैं तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। और आगे भी दानियेल की किताब में आप जरूर पढ़ें तो वहां लिखा है, वहां एक राज आज्ञा निकाली कि कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। लेकिन बाइबल बताती दानियेल ने फैसला किया कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता, वो आज भी प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप प्रार्थना मत करें, आप परमेश्वर के साथ ना जुड़े। लेकिन बाइबल बताती है उसने अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी, खिड़की खोल के प्रार्थना की, वो डरा नहीं। परमेश्वर के लोगों, वह दानियेल का एक फैसला था, मैं पहले भी प्रार्थना करता था, मैं आज भी करता। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है क्या हुआ कि उन्होंने दानियेल के ऊपर छापा मारा। छापा समझते, किसी को पकड़ना। और जब छापा मारा तो लिखा, दानियेल प्रार्थना करता हुआ पकड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात है। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे ऊपर छापा मारा जाता है, हम क्या करते हुए पकड़े जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पर डिपेंड। दानियेल प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका कसूर था। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों पे छापा मारते हैं, वो गलत चैट करते हुए पकड़े जाते हैं। वो कुछ लोगों पे छापा मारा जाता है, वो चुगली करते हुए पकड़े जाते हैं। कुछ लोगों पर छापा मारा जाता है, वो बुराई करते हुए पकड़े जाते हैं। कोई नशा करते हुए पकड़ा जाता है, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है। पर परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब आपके ऊपर छापा मारा जाए, आप बाइबल पढ़ते हुए, उपवास करते हुए और प्रार्थना करते हुए पकड़े जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जब आप सही फैसले करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपके ऊपर छापा मारेगी, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए पकड़े जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का कार्य करते हुए पकड़े जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये इन लोगों के सही फैसले थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सही फैसले करेंगे तो बाइबल बताती है दानियेल को शेरों की माद में डाला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सही फैसले के साथ अपने जीवन में चले,
चलेंगे। जो लोग आपके खिलाफ बोलते, परमेश्वर उनका मुंह बंद कर देगा। परमेश्वर उनके मुंह बंद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम वचन में आगे चलेंगे। यहां लिखा है कि दानियल ने अपने मन में फैसला कर लिया कि वो राजा का भोजन और राजा का दाखर मधु पी के अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, दानियल को पता है, आई एम द होली वन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, नबूकदनेस्सर को नहीं पता कि दानियल कौन है। उसे सिर्फ ये पता दानियल यहूदी है, बस। आपके पड़ोसियों को भी पता आप मसीह हैं, बस। आपके रिश्तेदारों को पता है आप क्रिश्चियन हैं, बस। आप ऊपर से क्या है ये लोगों को पता है, पर आप अंदर से क्या है ये आपको पता है और आपके परमेश्वर को पता है। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान को भी पता कि आप क्या है। आपको मालूम आप क्या है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द होली वन। परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है, परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है। नबूकदनेस्सर को भी पता दानियल अंदर से क्या है, पर दानियल को पता है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। लॉर्ड, आई एम द होली वन, आई एम द चूजन वन। मैं चुना हुआ हूं। परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया से अलग किया है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया को नहीं पता, पर दानियल को पता है। आपके पड़ोसियों को नहीं पता आप कौन है, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता आप कौन है, आपके ऑफिस के लोगों को नहीं पता आप कौन है, आपके स्कूल कॉलेज के लोगों को नहीं पता आप कौन है, पर आपको पता है आप कौन है। यू आर द चूजन वन। आप चुने हुए हैं, आप अलग क्यों हैं? आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दानियल को पता है मैं कौन हूं। आई एम द होली वन। मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं चुना हूं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर को कबूल करते हैं तो 3 चीजें आपको स्वर्ग से मिलती हैं। पहली बात पवित्रता, दूसरी बात विश्वास, और तीसरी बात है धार्मिकता के वस्त्र। ये तीनों चीजें आपको स्वर्ग से मिलती हैं, और इन तीनों चीजों की रक्षा करना आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान इन तीनों चीजों को आपके जीवन से चुराने की कोशिश करेगा, आपके जीवन से इन तीनों चीजों को वापस लेने की कोशिश करेगा, इन तीनों चीजों को नाश करने की कोशिश करेगा। यहां दानियल को पता है आई एम द होली वन, मैं पवित्र हूं। हमेशा शैतान आपकी पवित्रता को नाश करने की कोशिश करेगा। देखो, लोगों को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपको धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आपका आत्मा पवित्र हो चुका है। आपके पड़ोसियों को नहीं पता, सबको नहीं पता, पर तो आपको मालूम है। आप जब शादियों में जाते हैं, लोग शराबें पीते हैं, गद्दे गानों पर नाचते हैं, उनको नहीं पता कि आप होली वन हो, आप पवित्र हो, पर वहां आपको पता है आप कौन है। आप यू आर द होली वन। यहां दानियल को पता है मैं कौन हूं। नबूकदनेस्सर को नहीं पता कि दानियल कौन है, पर दानियल को पता दानियल कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों हमें पता होना चाहिए। दानियल को पता आई एम द होली वन, इसलिए वो राजा का भोजन नहीं खा रहा, राजा की शराब नहीं पी रहा। और वहां लिखा है कि वो ऐसा करके अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। उसने वहां अपनी पवित्रता की रक्षा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है। जब इन दिनों में चर्च नहीं लग रहा है, पास्टर के साथ आपका कांटेक्ट है पर फेसबुक पे है, इन दिनों में प्रार्थना की कमी है, मतलब संगति नहीं हो पा रही, इन दिनों में आपको अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके ऊपर है। आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपकी पवित्रता का नाश करती है। यहां दानियल ने अपनी पवित्रता की रक्षा की है। पॉइंट नंबर 2, दानियल ने अपनी पवित्रता की रक्षा की है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 है विश्वास। परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में अभिषेक बढ़ता जाता है, चमत्कार बढ़ते जाते हैं, सामर्थ्य बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान हमेशा आपके विश्वास को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पौलुस एक जगह अपनी पत्रियों में लिखता है मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने विश्वास की रक्षा करनी है,
आपको उन चीजों से दूर हटना है और ऐसा फैसला लेना है, प्रभु जो चीज मेरे विश्वास को खत्म करती है, कमजोर करती है, मैं उनको अपने जीवन से दूर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने विश्वास की रक्षा करनी। तीसरी बात, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो आपको धार्मिकता के कपड़े, वो दुनिया को नहीं नजर आते हैं, वो शैतान को नजर आते हैं। वो हमारे धार्मिकता के कपड़े हमसे छीनना चाहते हैं। उन वस्त्रों को आदम और हवा को खुदा ने बोला, जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। मरने का मतलब ये नहीं था कि शरीर की मौत हो जाएगी, मरने का मतलब तुम्हारा मेरे साथ संबंध खत्म हो जाएगा। और बाइबल बताती है पहले भी वो नंगे रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी नंगे महसूस नहीं किया। लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाया, उन्होंने अपने आप को नंगा महसूस किया। आपको मालूम हुआ क्या? वो धार्मिकता के कपड़े उतर गए। आज भी शैतान धार्मिकता के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम उस एग्जाम्पल में देखते हैं, वो विवाह के भोज में तो एक मित्र से पूछा गया, तेरे कपड़े कहां हैं? तो लिखा उसे कोई जवाब नहीं आया। परमेश्वर के लोगों, जब दूल्हा हमें लेने आएगा, क्या हमारे ऊपर वो धार्मिकता के कपड़े होंगे? और वो कपड़े यीशु मसीह हमें पहनाता है और आपके पास हैं। आपको अपने धार्मिकता के कपड़ों की रक्षा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि शैतान हमें नंगा ना करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें उन कपड़ों की रक्षा करनी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।